हेलो बच्चों, ये जेई में 2025 का क्वेश्चन है। 22 जैन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ये देखिए इसमें क्या आपसे बोला जा रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। ये देखिए, अ बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड एट अ पॉइंट O बाय अ लाइट string of length L and left to perform vertical motion as on figure। तो सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। इनिशियली by applying horizontal velocity v naught at the point A, the string becomes slack when the bob reaches at the point D, है ना। स्लैक कर जाएगा जब D पॉइंट पर पहुंचेगा, है ना। देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, द स्ट्रिंग becomes slack at when reaches at point D। ओके, तो पूछा था काइनेटिक एनर्जी रेशियो आपको फाइंड करना पॉइंट बी और सी पर काइनेटिक एनर्जी का। तो स्ट्रिंग स्लैक यहाँ पर करेगा, है ना। यहाँ पर वी नॉट स्पीड दे रहे हैं हम लोग। क्लियर हुआ आपको। तो जो पूछा गया ना उसके अकॉर्डिंग मैं एक डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, तो उसी के आइडिया लग जाएगा आपको कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, ये सेंटर हो गया इसका, ठीक है। और इधर में हो गया बॉटम पॉइंट। यहाँ पर वी नॉट स्पीड दिया गया बॉल को, ठीक। ए पॉइंट हो गया ये, यहाँ पर हो गया डी पॉइंट, और इधर में हो गया बी पॉइंट। देखिए इधर में हो गया, और यहाँ पर हो गया बी पॉइंट, और ये हो गया सी पॉइंट। ओके, इधर में भी 60 डिग्री एंगल बनाया है, और इधर में भी 60 डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चों, ठीक है। तो अब पूछा है कि रेशियो चाहिए कहाँ कहाँ का। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा। इस ए पॉइंट को आपको रेफरेंस एज्यूम करना पड़ेगा, है ना। तो आप ए पॉइंट को रेफरेंस लेंगे, है ना, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ ऐसे मानेंगे। तो ए पॉइंट पर रेफरेंस लेने का मतलब हुआ कि हम लोग क्या लिखेंगे कि एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एम वी नॉट स्क्वायर, है ना। तो हाफ इंटू एम वी नॉट स्क्वायर हो गया। ओके, ए पॉइंट पे। बट ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगा आपको इनिशियली तो आपको जीरो मिलेगा, मतलब ए पॉइंट पर, है ना। तो आप यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए ए से लेकर के बी तक। अब एक चीज इसमें और आप देखिए ध्यान से, तो इस पूरे स्ट्रिंग का लेंथ जो है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब ये पूरा लेंथ कितना है, एल है ना। एल लेंथ हो गया, और ये स्ट्रिंग अब यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पर कितना हुआ, ये एल लेंथ हो गया, है ना। तो अगर आप कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो यहाँ से ये जो पार्ट आएगा ना, मैं इसको जरा रब कर दूं, ये वाला, अब इस एल को हटा दे रहा हूं। तो यहाँ से पूरा ये कंपोनेंट कितना आएगा, एल कॉस 60, एल कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब बॉल ए से बी जाने में कितना वर्टिकल हाइट गेन कर रहा है। तो वर्टिकल हाइट जो गेन किया हुआ एच, ये वाला गेन किया ना स्मॉल एच, ये कितना हो गया। तो कंप्लीट एच, यहाँ से कंप्लीट एल में से एल कॉस 60 हटा दो, तो एल माइनस एल कॉस 60 डिग्री, है ना। इतना वर्टिकल हाइट गेन कर रहा है। तो आप यहां पर लिखेंगे कि अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, COMME का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन ए टू बी, है ना। तो आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करें तो आप लिखेंगे क्या, ए पॉइंट इनिशियल हो गया, बी पॉइंट फाइनल हो गया। तो इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप लिखेंगे हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे आप जीरो, है ना। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, बड़ी छोटा लिख दिया बच्चों, जीरो इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल लिखेंगे आप कि कितना वर्टिकल हाइट गेन किया mgh, एच को मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर। बी पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी हम लोग को निकालना है, देखो ये बी के बी निकालना है बच्चों, समझ में आया ना। तो यहाँ पे के बी इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, तो के बी इज इक्वल टू लिखेंगे आप हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस एम जी एच, एच क्या लिख देंगे आप, तो अभी जस्ट निकाला था मैंने, एल इंटू 1 माइनस कॉस 60,
cos 60 का वैल्यू क्या होता है? तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस एम जी इंटू एल इंटू 1 - 1/2। तो आप लिख देंगे यहाँ पर 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल बाई 2, है ना, ये हो गया। बट यहाँ पर ना, अब देखो, अब यहाँ पर जब रेशियो लेने जाओगे ना तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि यहाँ पर ये एम वी नॉट और ये एल इस फॉर्म में है, तो पहले तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो चेंज करेंगे अभी हम लोग। अब देखिए, अब इसमें बोला गया कि इस पॉइंट पे चाहिए, है ना, मतलब इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा ना, तभी जाकर रेशियो निकाल पाओगे। ओके, तो रेशियो, अब लेकिन इसमें एक पॉइंट और आपको देखिए क्या बोला गया कि स्लैक कर रहा है, कहाँ पर? पॉइंट डी पर। तो जहां पर स्लैक करेगा ना, मतलब इस पॉइंट डी पर ये स्लैक कर गया है, तो यहां पर स्लैक करने का मतलब हो गया कि यहां पर टेंशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना, यहां पर टेंशन जीरो हो जाएगा बच्चों। ओके, इस पॉइंट डी पर। तो आप एक काम करेंगे, पॉइंट डी पर आप ना लगा देंगे यहां पर सीधे ये सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखो सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट डी पर मैं अगर दिखाऊं आपको, तो यहां पर टूवर्ड्स सेंटर एक तो टेंशन तो होगा ही यहाँ पर, है ना, प्लस साथ में एम वी स्क्वायर बाई एल भी होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि एट पॉइंट डी, है ना, एट पॉइंट डी पर देखिए एक हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे आपकी टेंशन प्लस, एक मिनट बच्चों यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर जो है ना ये, एक मिनट पूरा इसको रब कर देता हूं मैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर इधर में स्ट्रिंग का टेंशन तो हम बाद में जीरो करेंगे, बट टेंशन प्लस एम जी एक्ट करेगा, टेंशन प्लस एम जी एक्ट करेगा ना, और वो इक्वल होगा यहाँ पर एम वी स्क्वायर बाई एल के। तो टी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, मतलब डी पॉइंट पे वेलोसिटी अपॉन एल। तो टेंशन तो यहाँ पर क्या होगा, स्लैग करने का मतलब कि जीरो हो गया, तो यहाँ से पॉइंट डी पर आपको वेलोसिटी मालूम हो जाएगा। ओके, तो m इंटू वी डी एल, तो यहाँ से m से m कैंसिल, तो आपको जो वी डी मालूम होगा ना यहाँ पर, वो हो जाएगा रूट ओवर जी एल, है ना, रूट ओवर जी एल। अब जब आपको वी डी मालूम हो गया जी एल के फॉर्म में, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे ए से लेकर के डी तक, और ए से डी में जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उसी टाइम पे जब आप यहाँ से जब यहाँ तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे, है ना, तो उस टाइम पे आप यहाँ पर ना यहाँ का वेलोसिटी निकाल लेंगे वी नॉट का जीएल के फॉर्म में। जब जीएल के फॉर्म में आ जाएगा और उसको जब यहाँ पुट करोगे तो एमजीएल के फॉर्म में पूरा इक्वेशन आ जाएगा, है ना। तो आपको करना होगा क्या, देखिए मतलब इतना सिंपल नहीं है जितना मतलब आपको लग रहा होगा, ठीक है, उतना सिंपल नहीं है। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो अगर आप मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ए टू डी, तो आप लिखेंगे कि के आई मतलब इनिशियल पॉइंट एट ए, और ये यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। ओके, तो आप के आई क्या लिखेंगे, हाफ इंटू एम वी नॉट स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में हाफ इंटू एम इंटू वी डी स्क्वायर लिखेंगे, प्लस फाइनल पोटेंशियल क्या लिखेंगे आप, तो फाइनल पोटेंशियल लिखेंगे एम जी इंटू कितना ऊपर गया है 12, तो आप 12 लिखेंगे, ठीक है। वी डी आपने निकाल लिया ऑलरेडी, रूट ओवर जी एल यहाँ पर देखिए आपने ऑलरेडी निकाल लिया, तो उसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो आप लिखेंगे हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी डी, तो वी डी का स्क्वायर कितना होगा जी एल, जी इंटू एल, प्लस ये हो जाएगा एम जी टू एम जी एल, ठीक है। तो यहां से ये सॉल्व करके देखिए ये कितना आएगा 2.5, मतलब 5/2 आएगा, तो 5/2 जी एल। तो इस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर को उठा करके, है ना, आप यहां रख दीजिए, इस इक्वेशन में डाल दीजिए, यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 बना रहे थे ना हम लोग, यहां डाल दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देंगे आप
5/2 mgl माइनस mgl/2, तो ये आपको यहाँ से क्या मिलेगा 2 mgl, है ना, 2 mgl आपको यहाँ पर मालूम हो जाएगा, ठीक है, ओके, क्योंकि 4 mgl/2 आएगा ना, तो इसलिए आपको 2 mgl मालूम हो जाएगा यहाँ पर। अब अगेन, अब देखिए, अब जो ये है ना, ये वाला इक्वेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत काम आने वाला है आगे। अब आप यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कीजिए फ्रॉम ए टू सी, क्योंकि अब सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना, अब आपको पॉइंट सी पर काइनेटिक एनर्जी चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, अब यहाँ से यहाँ तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ए टू सी में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कीजिए, तो आप लिखेंगे के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे आप हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, है ना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 इज इक्वल टू फाइनल, मतलब हाफ, फाइनल की जगह पर आप ऐसे लिखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी के सी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में, तो देखिए अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का भी आपको एक बार समझना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ कि देखो ये पूरा जो डिस्टेंस है ये वाला, ये तो पूरा डिस्टेंस एल हो गया, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस लिखोगे ये वाला पार्ट, है ना, इसको मैं जरा रब कर दो, अब इसकी जरूरत नहीं है, तो आप ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक का कितना लिखोगे, तो L cos 60, कंपोनेंट ब्रेक करोगे ना इस L का, तो L cos 60, और ये पूरा कितना है, ये पूरा L है ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये वाला पूरा लाइन, पूरा लेंथ मतलब कितना ऊपर गया, तो L प्लस L cos 60, ठीक है, तो L प्लस L cos 60, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी में mg इंटू L इंटू 1 प्लस cos 60, ठीक है, और ये हाफ एम वी नॉट स्क्वायर हम लोग को पहले से मालूम है कि कितना है 5gl है, तो आप लिखोगे यहाँ पर इसके जगह पे कि 5/2 mgl इज इक्वल टू के सी प्लस mg इंटू एल इंटू 1 प्लस cos 60 1/2, तो ये 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ से के सी इज इक्वल टू 5/2 mgl माइनस 3/2 mgl, मतलब ये क्या आएगा mgl, देखिए के सी मालूम हो गया ना आपको, और के सी मालूम हो गया, सब कुछ मालूम हो गया, तो अब आप क्या लिखेंगे कि के बी बाई के सी फाइनली चाहिए, यही था हमें, तो के बी कितना निकाला था हम लोगों ने 2 mgl, और ये कितना निकाला था mgl, कैंसिल कर दो, तो क्या आया 2:1, तो इसका रेशियो क्या होगा 2:1, तो इसका आंसर क्या होगा 2:1, मतलब कि 2, तो ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर।